नमस्कार साथियों, लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी TN में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करते हैं कल तक के महत्वपूर्ण घटनाओं का और विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि परीक्षा के संदर्भ में वो कितना उपयोगी है और जो प्रमुख बातें होंगी उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी इस चैनल पर आमंत्रित करिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, माइंस एंड मिनरल्स मंत्रालय ने छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। माइंस एंड मिनरल मंत्रालय के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। साथ ही साथ यह एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रुर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य का को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? रुर्बन मिशन के डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन कि जून महीने की जो डेल्टा रैंकिंग की रिपोर्ट आई है उसमें झारखंड राज्य ने 76.19 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। 76.19 के साथ शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। अगर कुछ तथ्यों की बात करें तो यह मिशन केंद्र सरकार द्वारा 2016 से क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सेवाओं, साथ ही साथ आवश्यक सेवाओं को उन्नत करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि रूरल डेवलपमेंट पे विकास के कार्यों पे ध्यान दिया जा रहा है और उसको डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं पद्मश्री इनामुल हक का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे। वे सितंबर 28, 1983 से लेकर के 6 फरवरी 1995 तक राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने पुरातत्व और संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के सम्मान के रूप में उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री के सम्मान से सुशोभित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हुआ है। भारत को इस क्रम में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को इस क्रम में 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गया है, जो इसे ऑडियो व वीडियो डेटा उपलब्ध कराएगा, जिसके सहायता से पीड़ितों के या जो जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उनको पकड़ने में, उनके बारे में सुराग निकालने में आसानी होगी। इंटरपोल के बयान के अनुसार CBI, जो इंटरपोल के मामले के लिए भारत में एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, को इसका जिम्मा दिया गया है। अगर हम कुछ तथ्यों की बात करें तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। इसका अध्यक्ष अहमद नासर तथा इसकी स्थापना 9 सितंबर 1923 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के किस खिलाड़ी ने शूटिंग में गोल्ड जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन बबूता। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में चेंगवांग, दक्षिण कोरिया में जो कि आयोजित हुआ था, में निशानेबाजी में अपना पहला गोल्ड पदक जीत लिया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका कि हम लोगों ने विश्लेषण किया। इसमें से जो भी बातें आपको महत्वपूर्ण लगेंगी आप उसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।